Hello friends, in last video you learn about integer and BODMAS rule. So we continue with the algebraic expression. This is the most important topic of mathematics in which you have so many doubts. So before starting the main concept, I come to the basic concepts of algebraic expression. Okay. So what is algebraic expression? First we come to the algebraic expression. What do you mean by algebraic? The basic concept, it is a combination of variable and constant. एंड इसमें आप वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. वेरिएबल क्या होता है बेटा? एक्स वाई जेड. ऑल द अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स आर कॉल्ड एज अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो वेरिएबल्स कहलाते हैं. और आपके जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं वो फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3 4. तो ये आपका कांस्टेंट टर्म्स है. कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू होती हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते इसलिए इन्हें कांस्टेंट बोला जाता है. ओके जैसे 1 2 3, 1 को आप 2 नहीं लिख सकते, 2 को 3 नहीं लिख सकते, 2 2 ही है, 3 3 है, तो इसलिए वो फिक्स्ड है, इसलिए कांस्टेंट बोलते हैं. और वेरिएबल्स ऑल द अल्फ़ाबेट्स को लेते हैं हम, तो ए बी सी डी की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं. ए को हम 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, इसलिए इसे वेरिएबल बोला जाता है. ठीक है बेटा. नाउ इट इज़ कनेक्टेड बाय द साइन एंड द फंडामेंटल ऑपरेशंस. ये जो टर्म्स वेरिएबल्स होते हैं इनको जो हम फंडामेंटल ऑपरेशन से ऐड करके बनाते हैं तो वो एक्सप्रेशन को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल 4x² माइनस 4xy. अब इसमें क्या होता है बेटा? इसमें दो टर्म्स होते हैं. आपके टर्म्स देखें आपने, इसमें देखिए दो चीज़ कनेक्ट हैं तो दो टर्म्स हो गए. तो 4x² माइनस 4xy, तो ये दो टर्म्स हैं इसके. ठीक है. अब टर्म्स के अंदर फैक्टर्स होते हैं. तो फैक्टर्स आपके क्या हैं? ये फैक्टर्स हैं 4x x को दो बार लिखा बिकॉज की पावर क्या है? 2 इज द पावर. नाउ सिमिलरली हेयर ऑल्सो माइनस 4xy, ये इसके फैक्टर्स हैं. तो फैक्टर्स के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कोफिशिएंट. कोफिशिएंट एक्चुअली फैक्टर्स से ही निकाला जाता है. ठीक है. तो कोफिशिएंट्स जैसे हम बोलते हैं कि y का कोफिशिएंट क्या है ना, तो उसके फैक्टर्स क्या हैं? तो y के फैक्टर्स क्या है? 4x. ठीक है. और x का क्या है? 4y. ठीक है. तो हम इसे एज अ नेबर भी बोल सकते हैं. जैसे हम बोलें कि y का पड़ोसी कौन है ना, नेबर क्या है? नेबर हम बोलेंगे 4x है. ठीक है. तो अगर x का पूछा जाएगा तो x के आसपास क्या है? 4 और y. तो 4y इसका कोफिशिएंट होगा. तो x का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा? 4y. और y का कोफिशिएंट क्या होगा? 4x. ठीक है. ऐसे ही और एग्जाम्पल्स हैं. जैसे इस एग्जाम्पल में आप बताइए मुझे कि x का कोफिशिएंट क्या होगा? यस 2y. वेरी गुड. तो 2y इसका कोफिशिएंट होगा और y का पूछूंगी तो 2x होगा. ठीक है. अब इसमें जो 2 और 4 होते हैं इनको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोला जाता है. अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो हम बोलेंगे 4 इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बिकॉज ये नंबर है. नंबर जो होता है उसे न्यूमेरिकल बोलते हैं. ओके. द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज 4 ऑफ दिस टर्म. ठीक है. क्लियर है. नाउ कम टू द लाइक एंड अनलाइक. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो हमें लाइक और अनलाइक को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. तो इसमें जैसे लाइक टर्म्स क्या होते हैं बेटा? जिसमें आपके वेरिएबल सेम होते हैं. जैसे xy एंड yx. तो अब ये मत बोला कि yx पहले लिखा, y पहले लिखा, x बाद में लिखा है तो ये लाइक टर्म नहीं. इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं ना बेटा सेम होने चाहिए. बस आगे पीछे ग्रुपिंग हो सकता है चेंज, बट वेरिएबल आपके सेम होने चाहिए. ठीक है. तो हम इसमें ये लाइक टर्म्स कहलाते हैं जिनमें वेरिएबल्स क्या होते हैं? सेम. और अनलाइक कौन से होते हैं? जिनमें वेरिएबल डिफरेंट. जैसे 5x 6z 8w 70, ये सारे वेरिएबल सबके डिफरेंट है तो ये अनलाइक टर्म्स कहलाते हैं. ठीक है. आप इसके आते हैं डिग्री. डिग्री भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है. डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही बोला जाता है. ठीक है. और उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर इसमें क्या दिख रही है आपको? एक तो 5 है, यहाँ पर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1 है, और इसमें 6 है. तो इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री इज 6. ठीक है. तो 6 इसकी डिग्री होगी. ठीक है. अब आप जब भी कोई क्वेश्चन देखोगे तो उसमें पावर देख लेना बेटा, है ना. पावर जो हाईएस्ट होती है उसको डिग्री बोलते हैं. तो 6 की पावर है, इसकी डिग्री कहलाएगी. ठीक है. तो आप ऐसे क्वेश्चन और ढूंढ के कर सकते हो.
अब लास्ट टॉपिक जो मैं लेती हूँ एडिशन, ये मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगी इसे एडिशन, इस एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिससे आप इसे और अच्छे से समझ सकेंगे। तो इन शॉर्ट आई एक्सप्लेन यू द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन एडिशन। कैसे करते हैं बेटा, जैसे सपोज ये क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो लाइक टर्म्स का मैंने ऑलरेडी बता दिया, सेम वेरिएबल्स होने चाहिए। जैसे अब 2x है तो 2x वाला कोई टर्म है यहाँ पर, यस। -4x है तो ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स हैं। तो हम 2x और -4y को 4x को हम एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि लाइक टर्म्स है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम 4y का जैसा कौन सा है सेम वेरिएबल 2y, तो ये दोनों भी लाइक हैं तो इनको भी हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया और कांस्टेंट टर्म को हमने अदर ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, अब हमने इंटीजर पढ़ लिया है, इंटीजर के रूल्स हमें इसमें अप्लाई करने। तो जैसे कि आपने लिखा 2x - 4y, तो बड़ा नंबर क्या है 4, तो साइन किसका आएगा, माइनस का, और हम करेंगे कि सब्ट्रैक्शन। रूल्स आपको मैंने पहले भी पढ़ाए हैं, तो लास्ट वीडियोस में आप देख सकते हो रूल्स। तो -2x आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में तो सिंपली प्लस है तो हम प्लस कर सकते हैं, 4y एंड 2y, ये 6y हो गया आपका, और 5 + 6 = 11। तो ये आंसर आ गया। अब इनको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे क्या हैं, अनलाइक टर्म्स हैं। तो अनलाइक टर्म्स को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, उनका ना एडिशन होता है ना सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना वीडियो एंड कर रही हूँ। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट, और क्लियरिटी के लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।